एक अंधेरी रात थी, इतनी अंधेरी कि शैडोज भी डर गए थे। नेपोलियन हिल अकेले कमरे में बैठे थे। उनके सामने सिर्फ बुक्स और कैंडल लाइट। लेकिन उनके माइंड में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो दुनिया के 98% लोग कभी नहीं पूछते, क्यों लोग अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। तभी कमरे का तापमान बदल गया। कैंडल की रोशनी झपकी और एक शैडो धीरे धीरे मूव हुई। एक प्रेजेंस जिसे देखकर हर इंसान का दिल डर और सस्पेंस से भर जाता है। हाँ, वही डेविल, और हिल के सामने खड़ा, रेडी टू एक्सपोज सबसे बड़ी ट्रूथ जो आपके फियर्स, डाउट्स और प्रोकास्टिनेशन के पीछे छुपी है। हिल ने महसूस किया, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक लड़ाई है। एक लड़ाई अपने माइंड के खिलाफ। एक ऐसी लड़ाई जिसमें जीतता वही है जो अपने डर और अपने वीकनेस को फेस कर सकता है। आज हम जानेंगे कैसे नेपोलियन हिल ने अपने माइंड के डीपेस्ट फियर को फेस किया और कैसे उन्होंने डेविल के माइंड गेम्स को आउटविट किया, और कैसे आप भी बन सकते हैं अपने लाइफ के ट्रू मास्टर। दोस्तों, वेलकम टू टर्निंग पेजेस, जहां हम सीखते हैं माइंड को कंट्रोल करना, फियर को फेस करना और अपनी जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस लाना। नंबर 1, ड्रिफ्टिंग, यानी बिना पर्पस के बहना। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं ड्रिफ्टिंग की। हिल कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है लोगों का ड्रिफ्ट करना, मतलब बिना गोल के बस जिंदगी के फ्लो में बहते रहना। सोचो, 98% लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस या कॉलेज जाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, फिर वही रूटीन दोहराते रहते हैं। ना कोई विजन, ना कोई पैशन, ना कोई डायरेक्शन। हिल इसे कंपेयर करते हैं एक ऐसी शिप के साथ जिसके पास स्टीयरिंग ही नहीं है। वो शिप कहीं भी जा सकती है लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकती। और डेविल इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो कहता है जो लोग अपना गोल नहीं चुनते उनके माइंड पर मैं कंट्रोल करता हूँ। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, अपना एक क्लियर गोल फिक्स करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन रोज उसके लिए एक्शन लो। हिल कहते हैं अ पर्सन हु नोज वेयर ही इज गोइंग कैन नेवर बी कंट्रोल बाय द डेविल। तो डिसाइड करो, ड्रिफ्ट करोगे या डायरेक्शन चुनोगे। नंबर 2, फियर, सबसे बड़ा दुश्मन। अब बात करते हैं डेविल के सबसे बड़े हथियार की, वो है फियर। हिल कहते हैं डेविल हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है डर के जरिए, और यही डर हमारे हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। सोचो, हम कितने तरह के डर लेकर जीते हैं। गरीबी का डर, लोग क्या कहेंगे ये डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। ये सारे डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर बना लेते हैं और हमें एवरेज लाइफ जीने पर मजबूर कर देते हैं। हिल कहते हैं फियर इज द डेविल्स मोस्ट सब्टल वेपन। जब तक हम डर के गुलाम बने रहते हैं तब तक हम अपनी असली पोटेंशियल को कभी भी अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो हिल ने क्या किया? उन्होंने डर का सामना किया, हर फियर को समझा, उसका कारण खोजा और फिर एक्शन लिया। तो सीख ये है दोस्तों, आप डर से भाग नहीं सकते, लेकिन उसे समझकर उस पर राज जरूर कर सकते हैं। जब आप अपने डर को पहचान लेते हो, उसका नाम ले लेते हो, तो वो डर कमजोर पड़ जाता है, और वही पल होता है जब डेविल का कंट्रोल टूटने लगता है। स्टेप नंबर 3, हैबिट्स और सेल्फ डिसिप्लिन। अगला पॉइंट है हैबिट और सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, ये डेविल का दूसरा सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर बनाती है। हिल कहते हैं हर हैबिट आपके दिमाग में एक पैटर्न बनाती है। पॉजिटिव हैबिट्स आज़ादी देती है और निगेटिव हैबिट्स गुलामी। अब सोचो, अगर आप हर सुबह उठकर मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे, प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, तो डेविल खुश हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल करते हो, प्रोडक्टिव आदतें अपनाते हो और रोज छोटे छोटे गोल्स पूरे करते हो, तो डेविल पावरलेस हो जाता है। हमारे ऑथर हिल ने भी अपनी जिंदगी में यही किया। अपने टाइम पर कंट्रोल किया, पॉजिटिव रीडिंग और थिंकिंग अपनाई, हर दिन कंसिस्टेंट एक्शन लिया। धीरे धीरे उनका माइंड डिसिप्लिन के कंट्रोल में आ गया। याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन वो पुल है जो डिजायर को अचीवमेंट से जोड़ता है। जो इंसान अपनी आदतों को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्टेप नंबर 4, एनवायरनमेंट एंड एसोसिएशन। सही लोग, सही वाइब्स। अब बात करते हैं एक हिडन फैक्टर की, एनवायरनमेंट और एसोसिएशन की। हिल कहते हैं डेविल हमारे आसपास के लोगों के जरिए भी हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप निगेटिव लोगों के बीच रहते हो
जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, तो धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल भी उनके जैसा हो जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को पॉजिटिव, एम्बिशियस और ग्रोथ माइंडेड लोगों के बीच रखते हो तो आपका माइंडसेट अपने आप ऊंचा उठता है। हील का मंत्र है अवॉइड पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी, सराउंड योर सेल्फ विद दोज हु लिफ्ट यू हायर। यानी अपनी कंपनी बदलो और आपकी जिंदगी की डायरेक्शन खुद ब खुद बदल जाएगी। आपका एनवायरनमेंट ही आपके सक्सेस का साइलेंट आर्किटेक्ट होता है। स्टेप नंबर 5, मास्टरी ऑफ माइंड। अपने माइंड का बॉस बनो। अब आते हैं लास्ट और सबसे पावरफुल पॉइंट पर, मास्टरी ऑफ माइंड। हील का फॉर्मूला सिंपल है, अवेयरनेस प्लस एक्शन इज इक्वल टू मास्टरी। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, देखो कौन से विचार आपको ऊपर ले जा रहे हैं और कौन से नीचे गिरा रहे हैं। ड्रिफ्टिंग और फियर को पहचानो और उन्हें आउटविट करो। अपने गोल्स को साफ साफ डिफाइन करो, पॉजिटिव हैबिट्स बनाओ और सही इन्वायरमेंट चुनो। हील कहते हैं यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। और तभी ये पॉसिबल है जब आप अपने माइंड के मास्टर बन जाओ। जब आपका माइंड आपका सर्वेंट बन जाए तब डेविल के पास कोई पावर नहीं बचती। तो दोस्तों, ये थी आउटविटिंग द डेविल की 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपकी जर्नी को पावरफुल बनाएगी। एक ऐसी किताब जो सिखाती है डर को हराओ, ड्रिफ्टिंग से बचो और अपने माइंड के मास्टर खुद बनो। आज से ही डिसाइड करो तुम ड्रिफ्ट करोगे या अपनी डायरेक्शन खुद चुनोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।